एक सुंदर वन नाम के जंगल में एक गरीब टुन्नी चिड़िया अपने पति चिंटू कबूतर और बच्चों के साथ रहती थी। साथ में उसके सास ससुर सुंदरी कोयल और पिंटू कौवा भी रहते थे। टुन्नी और चिंटू कबूतर दोनों घर बनाने का काम करते थे। जंगल में किसी का घर जब बारिश से टूट जाता था तो वे टुन्नी और चिंटू से ही बनवाते थे। जब टुन्नी और चिंटू कबूतर कहीं बाहर जब घर बनाने जाया करते तब सुंदरी कोयल और पिंटू कौवा टुन्नी के बच्चों का ख्याल रखते। एक दिन की बात है, टुन्नी और पिंटू दूसरे जंगल जा रहे होते हैं। बच्चों, अपना ख्याल रखना और दादा दादी को परेशान मत करना। मैं और तुम्हारे पापा काम पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। जंगल में बहुत तेज बारिश हुई और टुन्नी और चिंटू कबूतर उसी जंगल में फंस गए और वे घर नहीं आ पाए। अजी सुनते हो, आज सुबह से बारिश हो रही है, शाम होने को आई, चिंटू और बहू अभी तक नहीं आए, बच्चे भी भूखे हैं। हाँ, वैसे तो चिंटू और बहू रोज टाइम से आ जाते थे, लेकिन आज नहीं आए हैं। दादा दादी, पापा मम्मी कहाँ हैं और वो कब तक आएंगे? हमें भूख लगी है। बच्चों, तुम्हारे पापा मम्मी आते ही होंगे, तुम थोड़ा सब्र करो। सुंदरी, मैं एक काम करता हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं कालू बाई की दुकान से बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। पैसे मैं कहाँ से दूँ? चिंटू मुझे एक भी पैसा रखने के लिए नहीं देता है। तो ठीक है, मैं कालू बाई के पास जाता हूँ और कुछ उधार खाने के लिए ले आता हूँ। नहीं दादाजी, आप परेशान मत होइए, मम्मा पापा जब आ जाएंगे तब वो खाना ले आएंगे। बच्चों, तुम क्या तब तक भूखे रहोगे? अरे जी, तुम बैठो, मैं देखती हूँ सुबह का कुछ खाना रखा हो। इतना कहकर सुंदरी कोयल सुबह का खाना ढूंढती है, लेकिन खाना नहीं मिलता है और वो भी मायूस होकर बैठ जाती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, कुछ खाना मिला कि नहीं? नहीं जी, कुछ भी नहीं है जो मैं बच्चों को खाने को दे सकूं। यह सब देखकर बच्चे भी दुखी हो जाते हैं और वे बैठकर अपने मम्मी पापा की राह देखते हैं। सुंदरी, मुझसे तो बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, मैं जाता हूँ और कालू बाई की दुकान से कुछ खाने को ले आता हूँ। ठीक है जी, चले जाओ, देखो कुछ खाने को मिल जाए। पिंटू कौवा कालू कौवा के पास जाता है। कालू की उस जंगल में अकेली दुकान थी, वह सब खाने का राशन रखता था। उसने अपनी दुकान के बाहर लिख रखा था, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। यह देखकर पिंटू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चलने लगा। अरे पिंटू, तुम मेरे पास कुछ लेने आए थे, बिना कुछ लिए ही वापस चल दिए। हाँ कालू भाई, मैं तुम्हारे पास कुछ राशन उधार लेने आया था, क्योंकि टुन्नी और चिंटू अभी तक घर वापस नहीं आ पाए हैं और उनके बच्चे भी भूखे हैं।